दानिश अब जीनिया के साथ वो करने वाला था जो इसने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। दानिश के दिल में अब सिर्फ इंतकाम की आग जल रही थी। वो जानता था कि जीनिया ने सिर्फ इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। अब वो उसकी बारी थी। दानिश ने आईने में अपना अक्स देखा और गुस्से में बड़बड़ाया, जीनिया, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा था ना, अब देखना कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अगर आज मैंने तुम्हें शहराम के घर से ना निकलवाया ना तो मेरा नाम भी दानिश नहीं है। वो गुस्से में तिलमिलाता हुआ घर से निकला और सीधा शहराम के ऑफिस पहुंचा। तो वहां जाकर पता लगा कि शहराम के ऑफिस में तो आग लग गई है और शहराम साहब घर में ही हैं। शहराम साहब ऑफिस नहीं आए हैं। दानिश ने एक लम्हा ज़ाया किए बिना शहराम की लोकेशन पर पहुंच गया। शहराम के घर पहुंचकर दानिश ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, जिससे जैसे ही जीनिया ने दरवाज़ा खोला और सामने दानिश को देखा तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया और हकलाते हुए बोली कि तुम यहाँ क्या लेने के लिए आए हो? मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। दानिश के चेहरे पर एक मकाराना मुस्कुराहट आई और वो बड़े अजीब से लहजे में बोला, ताल्लुक़ कैसे ख़त्म हो सकता है जीनिया? अभी तो बहुत से हिसाब बाकी रह गए हैं। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ शहराम के साथ खुशी से और ऐश की ज़िंदगी गुजारोगी? आज मैं तुम्हारी सारी हकीकत शहराम को बता दूंगा जो तुमने अब तक छुपा के रखी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं इसे बताऊंगा कि किस तरह से तुमने फरियाल और इसके होने वाले बच्चे की जान लेने की कोशिश की थी, और मैं उसको सारे सबूत दिखाऊंगा कि किस तरह तुमने ताबिश और शानजे पर घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। और आज मैं तुम्हारा वो नकाब उतार दूंगा जो तुमने शहराम के सामने पहन रखा है। दानिश की आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। जीनिया ने घबराकर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दानिश ने ज़बरदस्ती धक्का लगाया और घर के अंदर दाखिल हो गया। हाल में खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, शहराम को आवाज़ें देना शुरू कर दी। निशात बेगम, फरियाल सब ये शोर सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। शहराम अपने कमरे से बाहर निकला तो इसका पारा 7वें आसमान तक था और गुस्से में दानिश से बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे घर में घुसकर गुंडों की तरह शोर मचाने की? तुम्हारे अंदर तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं है। दानिश ने हाथ जोड़कर ड्रामाई अंदाज में कहा कि शहराम साहब, मैंने जो बदतमीज़ी की है मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है कि देखना और सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चाहे आप मुझे धक्के देकर घर से यहाँ निकाल दें, चाहे पुलिस के हवाले कर दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जीनिया ने रोना शुरू कर दिया और शहराम का हाथ पकड़कर बोली, शहराम, ये शख्स पागल हो गया है। ये हमारी खुशियां बर्बाद करने के लिए आया है, हमें अलग करना चाहता है। ये मुझे आपके साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए आप इसकी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दें। फरियाल जो खामोशी से सब कुछ देख रही थी आगे बढ़ी और बोली कि हम दानिश की बात सुनेंगे। अगर वो यहाँ आया है तो ज़रूर उसके पास कोई ठोस सबूत होगा। दानिश, आप क्या कहना चाहते हैं? आप जो कुछ कहना चाहते हैं सबूत के साथ कहें। जीनिया की बोलती वहीं बंद हो गई। दानिश ने अपना मोबाइल निकाला और तमाम रिकॉर्ड और मैसेज शहराम के सामने रख दिए, जिसमें जीनिया इस शख्स से बात कर रही थी जिसने पैसे देकर ताबिश और शानजे की झूठी तस्वीरें बनवाई थी। इसमें वीडियो में थी जीनिया फरियाल की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाने का मंसूबा बना रही थी। शहराम ने जैसे ही ये सब कुछ देखा तो इसे ऐसे लगा जैसे इसके सर पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। इसके पांव लड़खड़ाने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत को अपनी ज़िंदगी में वो वापस लाया है वो इतनी ख़तरनाक और मक्कार औरत हो सकती है। उसे रह रहकर ख्याल आ रहा था इसने जीनिया की खातिर फरियाल जैसी नेक लड़की को किस तरह तकलीफ़ पहुँचा दी। शहराम को अचानक चक्कर आने लगा और वो वहीं ज़मीन पर ढेर हो गया। फरियाल और निशात बेगम रोते हुए इसकी तरफ लपकी, लेकिन शहराम बेहोश हो चुका था। इसे फौरी तौर पर इसके कमरे में ले जाया गया। निशात बेगम का गुस्सा अब जीनिया पर फट पड़ा। उन्होंने जीनिया को बाजू से पकड़ा और झंझोड़ते हुए बोली कि तुम जैसी बेहया औरत मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। तुमने अपनी मफाद के लिए हमारे सामने अच्छा होने का नाटक किया, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, मेरी बहू और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की। तुम्हारी सज़ा सिर्फ ये है कि तुम इसी वक्त इस घर से निकल जाओ और बहुत जल्द तुम्हें तलाक के पेपर भी मिल जाएंगे। जीनिया गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगी, आंटी मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मैं बदल गई हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन निशात बेगम ने उसकी एक नहीं सुनी और धक्के देकर उसको घर से निकाल दिया। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम के मुंह पर पानी के छींटे मारती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। शहराम ने जैसे ही आंखें खोली इसने फरियाल का हाथ थाम कर फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि फरियाल मुझे माफ़ कर दो, मैं एक पत्थर को हीरा समझा और तुम जैसी बाहिम्मत खतून की कदर नहीं की। मैं कितना गुनहगार हूँ, मैंने जीनिया पर यकीन करके तुम्हारा सब कुछ दाव पर लगा दिया। फरियाल ने शहराम को तसल्ली दी और कहा कि आप ठीक हो जाएं। अब देखना यह है कि कहानी जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। जो शहराम है अभी वो इस बात से बिल्कुल गाफिल है कि इस सब के पीछे जो करवाने वाला है
जो दानिश है वो प्लाज़ा में आग लगवाने वाला, मतलब कि उसके ऑफिस में जो आग भड़की थी और जो मैनेजर ने कॉल की थी, वो सारा कुछ भी इसी का किया धरा था, दानिश का किया धरा था। दानिश जो है वो अब 1 मिनट भी सुकून से बैठने वाला नहीं है और ज़ीनिया को और शहराम को बर्बाद कर देना चाहता है। जबकि देखा जाए तो कसूर तो ज़ीनिया का था, शहराम का कोई कसूर नहीं था। जिस तरह से उसे ब्लैकमेल करके किया उसने ज़ीनिया ने और शहराम ने उससे शादी कर ली, तो मेरे ख़्याल में दानिश को फाइनेंशियली उसको नहीं करना चाहिए था, मतलब कि उसके ऑफिस में आग नहीं इस तरह लगवानी चाहिए थी। और बहरहाल जो उसको बेहतर लगा, लेकिन जो ज़ीनिया है वो मेरे ख़्याल में ज़ीनिया को घुटनों पे लाना चाहता था कि ज़ीनिया जो है वो पैसे के पीछे भागती है। और जिस तरह से शहराम भी दिखाया गया है कि बड़ा अच्छा उसका बिज़नेस है और बहुत ज़्यादा दिखाया गया उसको कि वो फाइनेंशियली अगर वीक हो जाएगा तो क्या ज़ीनिया फिर भी उसका साथ देगी या नहीं देगी, और या उसके सामने गिड़गिड़ाएगी, दानिश के सामने गिड़गिड़ाएगी। जिस तरह से उसने फ़ेरोज़ से कहा कि फ़ाइनेंशियली अगर लोन की ज़रूरत है या किसी भी, तो मैं उसको दे सकता हूँ। अब ये शायद ऑफ़र वो शहराम को करेगा या ज़ीनिया को करेगा, देखा जाएगा कि किस तरह से आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि क्या बनता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि दानिश ने जो कुछ किया वो सही किया, इस तरह वार शहराम पर वार करके उसने सही किया, या ज़ीनिया की जिस तरह से आज उसने सबूत पेश कर दिए, अगर इस तरह से सबूत वो सारे पेश कर भी देता कि किस तरह से उसने एक्सीडेंट करवाया था, रुखसाना को भिजवाया था और सारे उसके पास तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वो दिखा भी देता तो शहराम ने उसको छोड़ देना था। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।